एक खूबसूरत गांव के नीचे जमीन के अंदर चींटियों का एक प्यारा सा शहर था। छोटे छोटे घर चमक रहे थे और हर तरफ चींटियां अपने काम में व्यस्त थीं। कोई चींटी दाना उठाकर अपने घर ले जा रही थी, तो कोई फल और बीज खींचती नजर आती थी। नन्ही नन्ही चींटियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं और बड़े बुजुर्ग चींटियां अपनी पूरी ताकत लगाकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं। चारों ओर रोशनी थी और मेहनत का एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। इसी शहर के पास ही एक रंग बिरंगा पतंगा रहता था। वह पतंगा न तो खाना इकट्ठा करने की चिंता करता था और न ही सर्दी का सोचता था। दिन भर वह एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपना गिटार बजाता, खुशबूदार फूलों से घिरकर मुस्कुराता रहता। उसकी धुन का जादू उसे उसके ख्यालों की दुनिया में ले जाता था। चींटियां अपने काम में लगी रहतीं, लेकिन कभी कभी उसकी ओर देखतीं और हैरान होतीं कि यह पतंगा किस दुनिया में जी रहा है। फिर एक दिन दो चींटियों ने अपना काम छोड़कर मस्ती करनी शुरू कर दी। वे दोनों पत्तों पर नाचने लगीं और बाकी चींटियां उन्हें देखकर हंसने और ताली बजाने लगीं। माहौल में एक चंचल सी हंसी भर गई। पतंगा गिटार बजाते बजाते इतना खुश हुआ कि वह भी हंसने और ताली बजाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहां उस वक्त एक छोटी सी खुशी में डूब गया हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक रानी चींटी अपनी रोशन और गंभीर शक्ल के साथ वहां आ गई। उसका ताज चमक रहा था और आंखों में नरमी के साथ साथ आदेश का भाव था। जैसे ही वह सामने आई, सारी चींटियां तुरंत अपने अपने घरों में लौट गईं और फिर से काम में लग गईं। जो चींटियां नाच रही थीं, वे भी सीधी होकर मजबूती से दाना उठाने लगीं। रानी ने सबको याद दिलाया कि सर्दी आ रही है और हर पल की मेहनत ही उनकी जिंदगी बचाएगी। पतंगा इस सब से बेखबर था। जब चींटियां पसीना बहाकर काम कर रही थीं, वह आराम से पत्तों पर लेटकर गिटार बजा रहा था। कभी वह फूलों का रस पी लेता, कभी पत्ते खा लेता और फिर मुस्कुराकर गीत गुनगुनाता। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ मजे करने का नाम है। दिन बीत गए, मौसम बदल गया। गर्मियों के बाद ठंडी सर्दियां आ गईं। पहले हरा भरा जंगल अब बर्फ से ढक गया। पेड़ों के पत्ते गिर गए, फूल मुरझा गए और जमीन सफेद बर्फ से भर गई। पतंगा, जो कल तक गीत गा रहा था, अब ठंड से कांप रहा था। उसके पास न खाना था, न आसरा। वह एक मुरझाए हुए फूल के पास बैठा रहा। गिटार एक ओर पड़ा था और हवा की सर्दी उसके परों को जमा रही थी। भूख और ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी। जब उसने हवा में उड़ते हुए पत्तों को पकड़ना चाहा, तो पत्ते उसकी पकड़ से दूर चले गए। बर्फीला तूफान उसे हिलाता रहा और वह अकेला रह गया। दूर से उसे चींटियों का चमकदार शहर दिखाई दिया, जहां गर्मी, रोशनी और खुशबू थी। मजबूर होकर वह कांपते हुए कदमों से उनके दरवाजे तक पहुंचा। जब उसने कमजोर हाथों से दरवाजा खटखटाया, तो दो चींटियों ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हैरान रह गईं। पतंगा आधा बर्फ से जम चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे और पंख बर्फ से ढक गए थे। उसकी हालत देखकर चींटियों का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। चींटी नगर के अंदर उसे गर्म पानी दिया गया। उसे एक बर्तन में बैठाया गया, जहां से भाप उठ रही थी। धीरे धीरे उसकी जान लौटने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखने लगी। रानी चींटी भी वहां आई और प्यार से देखा। चींटियों ने उसे गर्म सूप पिलाया और पतंगा रोते हुए कहने लगा कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ मजे में बर्बाद कर दी। जब पतंगा जाने लगा, तो रानी ने उसे रोका। उन्होंने कहा, तुमने सीख लिया कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। अब तुम हमारे साथ रहो और अपना गिटार बजाओ।
तुम्हारी धुन से चींटियां और ज्यादा मेहनत और खुशी से जिएंगी। पतंगे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गिटार उठाया और बजाना शुरू किया। चींटी बच्चे नाचने लगे, चींटियां ताली बजाने लगीं और पूरा चींटी नगर रोशनी से चमक उठा। अब पतंगा भी उनका हिस्सा बन गया था। उसने समझ लिया कि असली जिंदगी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ चलती है और खुशी उस वक्त आती है जब सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। और इस तरह सबने सीखा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जिंदगी सिर्फ मजे में नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी में भी गुजारनी चाहिए।